हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सरल यूपीएससी यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे और वो है आपके फेवरेट डेलिकेसीज जैसे चीज़ पिज़्ज़ा, स्विस चॉकलेट्स और रोलेक्स वॉचेस अब होने जा रहे हैं चीपर, और वो भी सिर्फ इंडिया में। यस, इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इंडिया एंड EFTA मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने एक ट्रेड पैक्ट जिसको टेपा कहा जा रहा है उसको साइन किया है। एंड इसके अंडर अब भारत और EFTA के बीच $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया जाएगा। तो चलिए इस न्यूज़ को अच्छे से देख लेते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। उससे पहले एक एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करनी है हमें आप सबके साथ। अगर आप लोग भी ओल्ड राजेंद्र नगर की यूपीएससी इंडस्ट्री से तंग आ चुके हैं और भीड़ से अलग होकर यूपीएससी रैंकर्स की लिस्ट में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए हम लाए हैं सरल यूपीएससी रैंक 1 फाउंडेशन बैच 2025 के यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इस बैच में आपको 10 मंथ्स के ड्यूरेशन में 2 बोनसेस मिलेंगे, जिनमें एक मेंटर बड़ी आपको असाइन किया जाएगा जो आपकी ओवरऑल लाइफ को ही सरल बनाएगा, फिर वो चाहे प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या मेंटल हेल्थ से या पर्सनल लाइफ से भी। और दूसरा, आपको मिलेगा एक AI बैक्ड स्मार्ट टेस्ट सीरीज, जिससे आपको रियल टाइम में आपकी प्रिपरेशन के एक माइन्यूट एरिया में कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है ये पता चल जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी यूपीएससी की रैंक इंश्योर कर लीजिए। तो देखिए, हुआ यह है कि EFTA जिसमें 4 नॉन EU कंट्रीज आती है जैसे आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड लिechtenstein, इनके बीच एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है जिसको EFTA कहा जाता है। और इस ग्रुपिंग के इंडिया के साथ जो एक ट्रेड एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है उसका नाम है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको टेपा भी कहा जाता है, जो कि 15 साल के निगोशिएशंस के बाद फाइनली रियलिटी में आया है। इस एग्रीमेंट में जो मेन चीज होगी वो है कि इंडिया और EFTA कंट्रीज अपने कंट्रीज में दोनों पार्टनर्स के जो गुड्स है जिनको के एग्रीमेंट में मेंशन किया जाएगा उन पर बिल्कुल ही ना के बराबर या फिर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह को लगाएंगे, जिससे कि EFTA कंट्रीज में से जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड की वर्ल्ड फेमस वॉचेस जैसे रोलेक्स और चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स एक्सेट्रा, ये अब लोअर इंपोर्ट टैरिफ्स की वजह से हमारे देश में सस्ती मिलने लगेगी। और वही उनको यहाँ इंडिया में एक ह्यूज मार्केट का एक्सेस तो मिलेगा ही, पर साथ ही साथ इंडिया को भी अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट्स जैसे IT प्रोडक्ट्स, बिजनेस सर्विसेज मतलब उसमें फिनटेक वगैरह जो सर्विसेज है, ऐसे सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के लिए इन चारों देशों में एक अच्छा खासा एनहांस्ड मार्केट एक्सेस मिलेगा। इस एग्रीमेंट में एक बहुत खास बात यह है कि यहाँ पर $100 बिलियन वैल्यू का ट्रेड हो रहा है। ऐसा नहीं है, बल्कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में इंडिया में EFTA कंट्रीज $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। ऐसा एक बाइंडिंग क्लॉज इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा हाईलाइट है, जो कि इंडिया के लिए एक गेम चेंजर एग्रीमेंट होने वाला है। मतलब इंडिया में न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ नए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अब क्रिएट होगी। इससे एग्रीमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी कवर हुए हैं जैसे कि ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्सेट्रा। अगर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी की बात को माने तो इस पार्टनरशिप के थ्रू 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे और इंडिया के जो फार्मा, मेडिकल इक्विपमेंट्स, फूड वगैरह जो प्रोडक्ट्स हैं इनको एक जबरदस्त मार्केट मिलने जा रहा है यूरोप में। और जब यूरोप के इन 4 कंट्रीज के साथ हमने सक्सेसफुली एग्रीमेंट को साइन कर लिया है और जैसे ये धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन में आएगा तो उसके बाद बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी एक तरह से सिमिलर एग्रीमेंट्स को इंडिया के साथ साइन करने के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि एक ट्रस्ट का जो फैक्टर यहाँ पर बिल्ड होता हुआ दिखेगा उससे वो भी इंकरेज होंगे। स्पेशली जो इंडिया एंड EU का एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है और इंडिया UK का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, जो पिछले कई सालों से फंसा हुआ है, उनको भी यहाँ पर एक नए सिरे से पुश मिलने जा रहा है। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो इंडिया एंड EFTA के बीच लास्ट ईयर का ट्रेड ये ईयर 2022-23 में $18.61 बिलियन था और ये लास्ट फिस्कल ईयर में $27.23 बिलियन था। वहीं पर ट्रेड डिफिसिट ये $14.8 बिलियन था, जो इस ब्लॉक में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो स्विट्जरलैंड है उससे हम जो भारी मात्रा में गोल्ड की इंपोर्ट्स करते हैं उसकी वजह से है। और अगर एक दूसरे एंगल से भी देखा जाए तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने यूरोप के जिन 4 देशों के साथ में ये एग्रीमेंट साइन किया है उनमें से नॉर्वे एंड आइसलैंड ये नेटो के मेंबर कंट्रीज भी है और यूरोप के मेजर इकोनॉमीज है, जिसके कारण फ्यूचर में मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ जब 370 आर्टिकल को हटाया गया या फिर जब CAA NRC वगैरह की बात होती है तो वेस्ट की आत्मा एकदम से जागृत हो जाती है और उनका यूज करके कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो है वो इंडिया के ऊपर एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो बस ऐसी सिचुएशंस में हमें इन EFTA कंट्रीज का बैकिंग भी अब मिलेगा, जिससे बाकी यूरोपियन नेशंस को भी इंडिया के फेवर में लाया जा सकेगा। और वहीं चाइना से इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करने के लिए इंडिया EU एंड EFTA के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाई बनकर उभर के आएगा। इसमें अब कोई प्रॉब्लम बचता हुआ दिखता नहीं है। तो ऐसा है ये ओवरऑल एग्रीमेंट तो बहुत बढ़िया है इंडिया के लिए और इससे अच्छी शुरुआत नए साल की हो ही नहीं सकती थी। तो बस ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स के ऊपर अपनी नजर बनाए रखने के लिए सरल यूपीएससी के YouTube चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।